ठीक है, आप बैग पैक करके जल्दी से आ जाइए, एम्बुलेंस यहीं पे है और आपको लेकर जाइए। तो इस समय तस्वीरें करनाल के चमन गार्डन से आप देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के करनाल में और चमन गार्डन में 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है सामने आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय आप देख सकते हैं चमन गार्डन 12A चमन गार्डन करनाल का मामला, जहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक कॉलोनी के सामने है, अशोका होटल के पीछे पड़ता है और 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं लगातार जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं ड्यूटी पर देते हुए। जैसे आपको इलाज करेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको वापस भेजेंगे। मैम, क्या कुछ एक जानकारी देना चाहेंगे, कहाँ का ये मामला है और क्या कुछ पता चला है? ये चमन गार्डन के हैं और इन्होंने बताया है अभी कि ये दिल्ली से 15 दिन पहले आए थे और इनको बुखार और था। इन्होंने टेस्ट करवाया है और इनके माता पिता भी पॉजिटिव आए हैं। तो बाकी डिटेल्स अभी हम इनसे डिटेल में बात करके फिर लेंगे। क्योंकि मैम एक जानकारी मिली कि उन्होंने शॉप भी ओपन करी थी कपड़ा मार्केट की। वो हम अभी इनसे कंफर्म कर रहे हैं कि इनके पिताजी शायद शॉप खोलने गए होंगे, क्योंकि ये खुद तो नहीं गए हैं, जी जी, कह रहे कि बीमार थे। तो तीनों पॉजिटिव है मैम? तीनों पॉजिटिव है। तो लोगों से मैम क्या अपील करेंगे? काफी लोग हैं जो आते ही टेस्ट नहीं कराते, जैसा कि इस केस में देखा जाता है, तो इसी कारण जैसे अपील करेंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहली बात तो वो घर पे क्वारंटीन रहें और इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं कि वो आ गए, ताकि हम आगे के लिए उनको बता सकें कि आगे मतलब सबसे पहले तो घर ही ना जाए ताकि दूसरे भी संक्रमित हो सकते हैं। अगर घर ना जाएं तो वो बेहतर है, पर अगर किसी वजह से पहले ही पहुंच गए तो इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट को संपर्क करें, ताकि उनका टेस्ट उनको बताया जा सके, टेस्ट करवा के और आगे क्या करना। तो कितनी एज है मैम इन तीनों की? एज अभी हम कंफर्म कर रहे हैं इनकी। एक उनके पिताजी 55 इयर्स के आसपास हैं, जो बेटा है वो 30 है और माता जी है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। दुकान भी खोल ली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। करनाल के चमन गार्डन बैंक कॉलोनी के सामने का इलाका, जहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और इस पूरी गली को अब कैंटोनमेंट जोन में घोषित किया जाएगा। 28 दिन के लिए या उससे कम दिनों के लिए ये गली सील की जाएगी। और हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय मौजूद है करनाल के बैंक कॉलोनी के सामने जो चमन गार्डन इलाका पड़ता है। आप देख सकते हैं सामने ये इस समय जो गेट है और इसके सामने जो एक सरकारी सामने एक दफ्तर है, उसके सामने इस समय हम मौजूद हैं। जो लोहे का गेट है वहां से एंट्रेंस होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये घर है उनका ये घर है, जिनकी कपड़े की दुकान बताई जा रही है पटेल मार्केट में। कपड़े की दुकान पटेल मार्केट में है और हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जानकारी ये मिली कि इनके जो पिता थे वो दिल्ली से आए थे और उनको कहीं ना कहीं कोरोना हुआ, जिसके बाद वह घर पे रहने लगे। दुकान भी उन्होंने खोली, लेकिन कहीं ना कहीं गलती ये रह जाती है कि हमें आते ही टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन हम आते ही टेस्ट नहीं कराते, जिसके चलते ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और इस समय आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। मिलती रहेंगी तो तस्वीरें करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे चमन गार्डन में कोरोना के 3 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तस्वीरें करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार अब सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार लोगों को समझा रहा है कि आप अगर बाहर से आ रहे हैं, अगर आपकी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो तुरंत जो है डॉक्टर्स को जानकारी दें। और इस समय आप देख सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं सुशील जी का घर है, सुशील कुमार गर्ग नाम लिखा हुआ है बाहर, और उनके कपड़े की दुकान है कपड़ा मार्केट पटेल मार्केट में। बाहर से वे आते हैं दिल्ली से 15 तारीख को, लेकिन उसके बाद उन्होंने टेस्ट नहीं कराया और अब उन्होंने टेस्ट कराया तो 3 मामले जो हैं उनके घर पर ही सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। अगर वो पहले टेस्ट करा लेते, दिल्ली से आते ही अपने घर ना आते, तो शायद अकेले उनको कोरोना होता और अब ना जाने कितने लोगों की चपेट में आए होंगे, कितने लोगों को हो सकता है कि संक्रमण फैला हो। तो इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें समय समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स की टीमें लगातार मौके पर पहुंच चुकी है और किस तरह से 3 मामले जो है सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। चमन गार्डन इलाका, शहर का इलाका, सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है कि लगातार बार बार लोगों को समझाने के बावजूद भी कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्यों छुपाते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इसी तरह से छुपाएंगे तो जैसे कि आपने देखा कि इन अंकल ने किया, 55 साल इनकी उम्र थी, अगर ये 15 तारीख को बाहर से आए हैं तो तुरंत ये हॉस्पिटल जाते, अपना मेडिकल कराते, टेस्ट कराते, अगर इनको कोरोना पॉजिटिव होता तो आज ये ठीक होकर भी जो है अपने घर आ चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की गई और किस तरह से इस लापरवाही का जो खामियाजा है इनके परिवार को भुगतना पड़ा, इनके पूरी कॉलोनी के लोगों को 28 दिन तक जो है भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमने ध्यान जरूर रखना है। पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है और किस तरह से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के
चमन गार्डन इलाके की, जहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस एक ही घर में पाए गए हैं। डॉक्टर्स की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। पटेल मार्केट में दुकान बताई जा रही है इनकी, 12A/2B चमन गार्डन। और इस समय आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीमें हैं तमाम मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि अगर आप बाहर से आए हैं, अगर आपकी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपने इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक शख्स थे, जो अंकल थे, इनकी कपड़ा मार्केट में दुकान है, दिल्ली से ये आए 15 तारीख को, लेकिन इन्होंने आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। ये सीधे हॉस्पिटल नहीं गए, इन्होंने सीधे अपना टेस्ट नहीं कराया, जिसका खामियाजा आज इनके परिवार को भुगतना पड़ा। लेकिन हालांकि भगवान का शुक्र है कि कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें डेथ का जो रेट है बिल्कुल ना के बराबर देखा जा सकता है, क्योंकि विदेशों में हालांकि कोरोना केसेस में जो देखा जा रहा था डेथ का रेट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बात अगर करनाल की करें, हरियाणा की करें, देश भर की करें, काफ़ी कम रेट जो है डेथ का देखा जा सकता है। लेकिन लोगों को फ्लू होता है और किस तरह से वह हॉस्पिटल में उनको 5 से 6 दिन रहना पड़ता है और उसके बाद 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है। लेकिन परिवार की परेशानी बढ़ जाती है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अगर वे आते ही अपना टेस्ट करा लेते तो कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हीं को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती और वह हॉस्पिटल में तब एडमिट हो जाते। आज वह ठीक होकर भी अपने घर आ चुके होते। लेकिन अब उनकी पटेल मार्केट में दुकान है, उसके कारण उसकी दुकान को, उनके इलाके को सील करना पड़ेगा। चमन गार्डन, उनकी कॉलोनी को सील करना पड़ेगा। कितने लोगों को परेशानी होगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि लापरवाही अपने आप में एक बड़ी लापरवाही की जाती है, क्योंकि अपने ही परिवार वालों को संक्रमित कर दिया, जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि पूरी एहतियात जरूर बरती जाती है। मास्क डालने चाहिए और तमाम तरह के, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जो उनको लेके जाया जा रहा है, अभी सिर्फ जो उनके फादर हैं जो 15 तारीख को आए थे उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया था। लेकिन अब जब उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी रिपोर्ट आती है तो अब मदर को और बेटे को जो है आप देख सकते हैं कि इस समय डॉक्टरों की टीम अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से अपील करता है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं वह तुरंत अपनी जानकारी दें। और इस समय आप देख सकते हैं पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उनके घर के बाहर, ताकि 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहा जा सके। कि ऐसे लोगों को कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लापरवाही जो देखी जाती है वह लापरवाही ये होती है कि हम छुपाते हैं, हमें छुपाना नहीं है। और इस समय आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी सिंपल, ताकि इस चीज़ से ज़्यादा लोग संक्रमित ना हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे महिला हो, सभी की गली के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आसपास के जो घर के लोग हैं उनकी ज़्यादा स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। और जो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के चमन गार्डन इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर सभी की स्क्रीनिंग और सभी का टेम्परेचर चेक किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लापरवाही ज़रूर है कि अगर आप 15 तारीख को बाहर से आए, आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और इस ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने का खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस चीज़ों को ध्यान जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग, देश भर में सभी जो लोग हैं वो जागरूक हो सके। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि इन चीज़ों का ध्यान आपने बहुत सख्ती से रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ता है। लगातार आप देख सकते हैं जो SHOs हैं, जो डॉक्टर्स की टीमें हैं, वो लगातार मौके पर पहुंच रही हैं, लगातार लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, आपने इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तमाम डॉक्टर्स की टीमें आप देख सकते हैं लगातार मौके पर पहुंची हुई है और उनके बेटे को और उनकी वाइफ को हॉस्पिटल में इस समय एडमिट कराने के लिए लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये जो मामले हैं लगातार बढ़ेंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। करनाल के चमन गार्डन इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, जो बैंक कॉलोनी के सामने पड़ता है, और किस तरह से कपड़े की दुकान बताई जा रही है। पटेल मार्केट में इनकी कपड़े की दुकान थी और किस तरह से जो उनके घर के मुखिया हैं, जो अंकल हैं, तकरीबन उम्र उनकी 55 साल बताई जा रही है, जो दिल्ली से आए थे और उन्होंने आते ही कहीं ना कहीं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई प्रशासन से। अगर वे आते ही सीधा अपने घर ना जाते और सीधा हॉस्पिटल जाकर अगर अपना टेस्ट कराते और उनको कोरोना पॉजिटिव अगर आता तो वह हॉस्पिटल में एडमिट होकर 4 से 5 दिनों में ठीक होकर अपने घर आ जाते। लेकिन घर वे आ गए, 2 लोगों को और कोरोना संक्रमित किया, अपने बेटे को और अपनी वाइफ को, जिसके बाद हम दोनों को भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस करनाल के चमन गार्डन में देखे जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी लापरवाही ये देखी जाती है कि उन्होंने आकर अपनी दुकान भी खोल ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी आकर दुकान भी ओपन कर ली और ना जाने अब कितने लोग और संक्रमित हुए होंगे और उनकी दुकान जो पटेल नगर पर पड़ती है उनको भी जो है
अब सील किया जा सकता है। पटेल मार्केट में दुकान बताई जा रही है, अब उनको भी सील किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आपकी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने अपने घर नहीं आना है, सीधा आपने हॉस्पिटल में जाना है, उसका टेस्ट कराना है, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले हैं वो दिल्ली के देखे जा रहे हैं। और अब तकरीबन 28 दिन या उससे कुछ दिन कम के लिए इस पूरी गली को सील किया जाएगा। जो लोग घर के अंदर हैं, इस गली के अंदर हैं, वो अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। ऑनलाइन उन्होंने सामान मंगाना होगा, चाहे दूध हो चाहे राशन हो। परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पड़ोसियों की परेशानी, परिवार की परेशानी, सरकारी संसाधन कितना खर्च होता है, कितने लोगों की ड्यूटी लगती है। तो इन चीज़ों का आखिरकार हम ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? इस चीज़ की लापरवाही अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ ही देर में दोबारा से हम आपके बीच में पहुंचेंगे और बताएंगे कि हरियाणा के करनाल में, करनाल शहर में चमन गार्डन में 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। डॉक्टर्स और पुलिस की टीमें इलाके को सील करने पहुंच चुकी है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।